मेरा मानना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक ना? उसमें सुधार आता है धीरे-धीरे। अब जब आपने ह्यूमन को इम्परफेक्ट मान लिया और खुदा को हम परफेक्ट मान रहे हैं, तो मुझे बताइए कि क्या इम्परफेक्ट के किसी काम को दलील बनाकर आप परफेक्ट को साबित परफेक्ट पर लागू कर सकते हैं? अच्छा भाई, कुमार नाल। हेलो, आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रही है। मेरा कुछ सवाल है नॉर्मल, मतलब समझने के लिए। जैसे कि आप कहते हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, मतलब ह्यूमन को, तो अल्लाह परफेक्ट है, मतलब कि एकदम, ये तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह पूरा परफेक्ट है, वो कुछ भी करता है परफेक्ट करता है? ओ भाई, अपना सवाल मुकम्मल कर लीजिए। हम जो भी आप यही पहले एक बस हाँ या ना में एक बार दे दीजिए, तब हम फिर बता देंगे आगे क्विज थोड़ा सा। नहीं खेल रहे हैं, क्विज नहीं हाँ, खेल रहे हैं, अपना सवाल मुकम्मल कीजिए अच्छा जी। ठीक है। देखिए, आप मानते हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, तो अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इंसान परफेक्ट नहीं है। तो एक परफेक्ट चीज, मतलब परफेक्ट इंसान, मतलब अल्लाह एक परफेक्ट चीज को बनाएगा नॉर्मल, कि हाँ वो उसमें कुछ खराबी ना हो, ये हो वो हो। तो इसका मतलब कि अल्लाह ने इस तरह मतलब नहीं बनाया है नॉर्मल, कि हाँ इंसान भी खराब है। तो इसका मतलब कि अल्लाह के अंदर भी कुछ कमियां हैं, ये आप मानते हैं ना? अच्छा वाह वाह ये वाह। मतलब मान सकते हैं ना? हाँ। जी, इस पर कसर भाई या आसिम भाई या कोई और अगर बात करना चाहें जी। ये जो एंड में इन्होंने साथ ना कहा है ना, बड़े लाड के साथ, ये मानते हैं ना? नहीं जी, नहीं मानते हैं। नहीं, वो और कह रहे कुछ हैं बताइए। मान लीजिए ना। हाँ, वो नहीं मानते ना, भाई क्या करें हम। नहीं मानते जनाब, और बताइए। देखिए, आप नहीं मानते तो छोड़िए, हम क्या बोले। उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ये तो हाँ, नॉर्मल सा एक ये हो गया। आपको पता है क्वेश्चंस की कितनी किस्म होती है? नहीं, वो अनलिमिटेड है, कोई भी किस तरह के भी कर सकता है। नहीं, अनलिमिटेड नहीं है, थोड़ी सी किस्में होती हैं। टैग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग विडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, क्लोज कभी क्वेश्चंस इसके होते बारे हैं। में कभी पढ़ा नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया हाँ, इसका, ध्यान नहीं। मैंने पढ़ा है और मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं इसलिए मैं आपको हाँ। मैं कहूँ कि जो आपने ये जो मैं ये तो नहीं कहूँगा जानबूझ के, लेकिन नादानिस्तगी में जो हरकत की है ना, कि पूरा एक खाका पढ़ के एंड में कह दिया कि आप इसको मानते हैं नहीं, है तो क्लोज क्वेश्चन। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि भाई नहीं मानते या मानते हैं, इन दिस केस हम नहीं मानते, बात खत्म। अगर हाँ, तो आपका हाँ केस तो है ना, एक आप जो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपनी क्वेश्चनिंग टेक्निक को बेहतर करें कि जनाब मैं ये समझता हूँ कि जो परफेक्ट है उसने परफेक्ट चीज ही बनानी है। प्रेमिस नंबर 1। प्रेमिस नंबर 2, कि चूंकि इंसान इम्परफेक्ट है, देयरफॉर जो इम्परफेक्ट को बनाने वाला है वो भी इम्परफेक्ट होगा। इसलिए जो मेरी कंक्लूजन है वो ये है कि गॉड इम्परफेक्ट है। इसको कहा जाता है, ये सिलोजिज्म है, ये है लॉजिकल डिडक्शन। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है, हम अब समझ ये रहे जो हैं। नतीजा है, इसको राइट अखज़ करने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और वो ये है कि आपकी प्रेमिसेस वो बिल्कुल ट्रू हों और साउंड हों। ये हाँ। आपकी जो पहली प्रेमिस है कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ बनाता है, ये बजाते खुद साउंड नहीं है। अब आप हमें समझाइए कि आप ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आए कि जो परफेक्ट है वो हमेशा परफेक्ट चीज़ ही बनाता है। फिर हम आपकी जो बाकी कॉन्स्ट्रक्ट है आपकी डिडक्शन का, उस पर हम बात करते हैं। जी फरमाइए। देखिए, मेरा ये एक मिनट, मैं इसमें एक चीज हम्म, और ऐड कर दूं कि जी। परफेक्शन किसे कहते हैं। खुदा के परफेक्शन में ये चीज शामिल है कि वो अनलिमिटेड हो और एब्सोल्यूट हो। अगर वो एब्सोल्यूट नहीं होगा या अनलिमिटेड नहीं होगा तो फिर वो इम्परफेक्ट है। अब अगर खुदा परफेक्ट है, यानी वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है, और उसकी जो सिफात और उसके जो अमल हैं, अफआल हैं, वो इन्फिनिट हैं, अगर वो इंसान भी। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैंने दूसरे हिस्से के लिए रोका हुआ है कि जब वो बताएंगे कि अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट ही ठीक। बनाता है, तो फिर उस पर हम आएंगे कि फिर I'll परफेक्ट start. का डिफरेंस क्या रह जाता है। जी कुमार भाई जी। देखिए, मानना ये है कि परफेक्ट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो परफेक्ट काम करता है, मतलब कि उसका ड्राइंग अच्छा है, ये तब। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तो परफेक्ट बनने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ गलत बनाए फिर बनाए फिर बनाए, वैसे बनता है। तो मेरा मानना ये है कि परफेक्ट वो होता है जो सीखता है, सीखने आपने के बाद परफेक्ट बनता है। आपने हाँ। कैसर भाई के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो पहला प्रेमिस है वो ये है कि एक परफेक्ट बीइंग के परफेक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि वो जो भी करे वो परफेक्ट हो, यानी उसका जिस चीज को वो बनाए वो परफेक्ट हो। ये जरूरी है, इसको आप साबित करें। मेरा मानना ये है कि परफेक्ट नहीं है, इसी कारण हम बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट बनता है, एक बार में नहीं बनता है, उसको प्रैक्टिस लगता है कुछ बना। ये आपके मानने से कुछ नहीं होता। आपसे एक सवाल किया गया, चूंकि वो सवाल आपके इस दावे के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप ये साबित करेंगे कि फॉर एनी परफेक्ट बीइंग
ये जरूरी है, वो परफेक्ट जब ही होगा जब वो जो भी बनाएगा वो परफेक्ट हो, वरना वो परफेक्ट नहीं होगा। ये साबित करें आप। ये नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से तो नॉर्मल ये थ्योरी है, क्या कहते हैं, इसमें कोई क्योंकि आप लिखा पढ़ देखें, ह्यूमन को आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन को तो आप खुद इम्परफेक्ट मान रहे हैं। आपने अभी खुद ही कहा कि खुदा ने ह्यूमन को, इंसान को इम्परफेक्ट बनाया, तो इम्परफेक्ट तो इस तरह के काम कर करके सीखता है, इसलिए वो इम्परफेक्ट है, और आपने भी माना। आप ये साबित करें कि परफेक्ट के परफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि जो कुछ वो बनाए वो परफेक्ट हो। जी मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि इनसे एक सवाल और पहले होनी चाहिए बुनियादी, कि ये परफेक्शन को बताएं, परफेक्शन होता क्या है? परफेक्ट जब ये कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? बताए तो कि एक परफेक्शन क्या होता है कि नहीं, परफेक्शन नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ह्यूमन इम्परफेक्ट है, ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो आप लोग कह रहे हैं ना, अल्लाह मतलब कुरान के हिसाब से कि हाँ, कि अल्लाह के कहते हैं कि हाँ, आपका पूरा सवाल इसी पे खड़ा था। आप शुरू में तो यही सवाल लेकर आए ना कि अगर आपका गॉड परफेक्ट है तो उसने जो है इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को कैसे पैदा किया? तो आप ये बताएं कि अच्छा, आप ये बताएं परफेक्ट का डिफिनेशन क्या है आपके पास, और इन्होंने किसे बोलते हैं? तो मानते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं, और इन्होंने इम्परफेक्ट की जो डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि उसको मरना नहीं चाहिए, उसको बीमार नहीं होना चाहिए। तो भैया आप भी मानते हैं कि इंसान मरता है, बीमार होता है, लिहाजा आपके नजदीक इंसान इम्परफेक्ट है। अब परफेक्ट कैसे होना चाहिए वो बताइए। नहीं मुफ्ती साहब, ये जो इम्परफेक्ट की तारीफ कर रहे हैं कि वो मरता नहीं हो, तो फिर हम कैसे कहते हैं एक पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो बहुत परफेक्ट बनाया, या उसके अंदर तो जान ही नहीं होता, वो तो शुरू से लेकर आखिर तक मरा होता है, तो उसको कैसे बोलते हो आप कि वो पेंटिंग परफेक्ट बनी है? देखिए, अगर आपका परफेक्ट का क्राइटेरिया ये है कि वो मरता नहीं हो। हाँ देखिए, मरता नहीं हो ये तो मैंने बोला, ये मुफ्ती साहब ने बोला। देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए हम, मेरे हिसाब से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ओ भाई, आपने भाई बोला परफेक्ट होता क्या है, पहले ये तो बताओ आप। नहीं, आपको ये कह रहे हैं कि इनके एतबार से कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लिहाजा अब इन्होंने मान लिया कि ह्यूमन भी इम्परफेक्ट है। ठीक है, आपने मान लिया? हाँ, मान लिया, ठीक है। अब जब आपने ह्यूमन को इम्परफेक्ट मान लिया और खुदा को हम परफेक्ट मान रहे हैं, तो अब मुझे बताइए कि क्या इम्परफेक्ट के किसी काम को दलील बनाकर आप परफेक्ट को साबित, परफेक्ट पर लागू कर सकते हैं? इम्परफेक्ट का जो आप परफेक्ट को बता रहे हैं, देखिए आप बात घुमा रहे हैं, आपको हम सीधा सवाल बता रहे हैं। कोई घुमाने उमाने वाली बात नहीं है, सिंपल प्लेन लॉजिक है। इम्परफेक्ट आपने ह्यूमन को मान लिया, तो आप उसके क्राइटेरिया को परफेक्ट के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं? ये बताइए। देखिए आप पहले सुन ही नहीं रहे, क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए। नॉर्मल सा है कि देखिए मेरा मानना है कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक ना। उसमें सुधार आता है धीरे धीरे, मतलब कि वो करता है वही काम फिर से, उसके बाद उसमें सुधार आता है, तब उसको लोग मानते हैं कि हाँ ये चले गए क्या? ये चले गए वो। अब वो आइंदा आने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। इतनी टर्मिनोलॉजीज उनके दिमाग में आ गई कि वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि मैं करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। मुफ्ती साहब, मैं उनसे ये परफेक्ट वाला तारीफ इसलिए करवाना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम अकीदे के एतबार से अल्लाह ताला हर चीज परफेक्ट ही पैदा करता है, और हमारे नजदीक जो परफेक्ट की तारीफ है वो मुमकिन है इनको समझ ही नहीं आए, इसलिए मैं जानना चाह रहा था ये परफेक्ट बोल बोल के मुराद क्या ले रहे हैं। जी हाँ।